हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास होगी। यदि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो इसलिए जो भी मैंने इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट और सभी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताए हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन के लिए ट्राई करें। तो आइए चलते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की तरफ। आइए, आज मैं आप लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट कुछ बताने जा रही हूँ। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। पहला या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट कुछ भी, यदि x वस्तुओं के विक्रय से y वस्तुओं के बराबर लाभ हो तब प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर लें और इसको अपने सारे क्वेश्चंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को तैयार रखें। मैं आज आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ। और आप लोगों को जो मैंने पिछले वीडियो में या पिछली क्लासेस में आप लोगों को फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बताए हैं उनसे रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल को। तो इसका प्रॉफिट लॉस परसेंट y/x इंटू 100%। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रेंड्स। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रही हूँ, यदि x वस्तुओं के विक्रय से y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तब प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी यही फॉर्मूला फ्रेंड्स यूज करेंगे। y/x इंटू 100। उसके लिए लाभ हानि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही फॉर्मूला है। कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में अपने ही अनुसार इन अचर पदों को ले सकते हैं। मैंने y(x) लिया है, आप कुछ भी स्मॉल y(x) ले सकते हैं या आप लोग कोई भी अचर पद यहाँ पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। वैसे मैंने इसके पहले जिन क्लासों में कुछ फॉर्मूले कॉन्सेप्ट बताए थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वैसे तो सभी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, कभी कभी इन कॉन्सेप्ट और इन फॉर्मूले से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्सचर करके लाभ हानि की बताने जा रही हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम इन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। ये दोनों आप पहले नंबर वाला क्वेश्चन रीड करिए और ये कंफर्म करिए कौन से कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो आप इसको पहले अच्छे से रीड करिए। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, 25 वस्तुओं के विक्रय से 5 वस्तुओं के बराबर लाभ हो तब प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है।
कि यदि x वस्तुओं के बेचने पर y वस्तुओं के बराबर लाभ हो तब प्रतिशत लाभ बराबर होता है y/x इंटू 100। या फिर यदि इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता यदि जो ये 25 वस्तुओं के विक्रय से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तब प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तब भी आप उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे y/x इंटू 100। तो आइए हम इसके सोल्यूशन को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। तो आइए देखिए सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखिए y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 5 और x की वैल्यू दी हुई है 25। तो हम सीधा प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला आप लगाएंगे। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या बताया मैंने, y/x इंटू 100। यहीं पे हम एक लाइन में दो बराबर का यूज नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पर इम्प्लाइड दैट लगा दिया है। लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा हमारा, y की वैल्यू दी हुई है 5 और x की वैल्यू दी हुई है 25 और इंटू 100। 5 से 25 काट दिए और 5 से 100 काट दिए तो ये 20। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा, या लाभ प्रतिशत जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, लाभ परसेंट हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स 20%। आप इसको देख सकते हैं, देख लीजिए। और दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन रीड करिए। मैं आशा करती हूँ कि दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने कल इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। यदि x वस्तुओं को बेचने से y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तब लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, y/x माइनस y इंटू 100 से हम इस फॉर्मूले से हम इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्योंकि लाभ प्रतिशत के केस में जो विक्रय संख्या होती है वह माइनस हो जाती है और हानि प्रतिशत के केस में विक्रय संख्या जुड़ जाती है। तो आइए चलते हैं हम इस दूसरे क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, हटा देती हूँ और आप लोगों को सोल्यूशन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन आप लोग रीड करते जाइए। दूसरे क्वेश्चन को रीड करिए अच्छी तरीके से और आप लोग सॉल्व करिए और इसके बाद मेरे सोल्यूशन से आप लोग अपने सोल्यूशन को मैच करिए। दिया है इसमें हम जिस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं y/x माइनस y इंटू 100, यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ये मैंने कल इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए थे फ्रेंड्स और सेम वही क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए कई बार और इसके बाद आप इन क्वेश्चन का ट्राई करिए तरह तरह की किताबों से और इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो आइए चलते हैं हम। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है 50 यानी, और x की वैल्यू 250 और y की वैल्यू 50 दी है इंटू 100 कर देंगे इधर, और इधर 50 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा फ्रेंड सॉल्व करने पर 250 में से 50 को हटाएंगे तो 200 आ जाएगा। ये हमारा ये है, ये दोनों कट जाएंगे, ये इधर हमारा 25 से 50 कट जाएगा तो ये हमारा 25% लाभ आ जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई करते रहें। चलिए चलते हैं हम कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगी जो मैंने पिछले क्लासों में आप लोगों को कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताया। तो आइए चलते हैं हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ है उसमें लाभ प्रतिशत पूछा था पिछले क्वेश्चन में, इसमें हानि प्रतिशत पूछा था। मैंने इस तरह के आप लोगों को कई सारे सवाल क्वेश्चन करा दिए हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में दूं, लेकिन मैंने इस टाइप के आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग अगर जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को देखते होंगे, रेगुलरली पढ़ते होंगे, तो उन लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिले होंगे। तो क्वेश्चन से ही फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की
बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितने भी ज्यादा मैथ्स आपको क्यों ना आती हो, आपको भूल जाएगी और आप लोगों का आपका कैलकुलेशन वीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको उसमें समस्या आने लगेगी। तो इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस आप लोग करते ही रहें और ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगाएं और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें अपनी तरफ से। और यदि फिर समझ में ना आए तब फिर मेरे सोल्यूशन को देखें। तो आइए देखते हैं हम। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले यदि x वस्तुओं के विक्रय से y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। y/x + y, यानी मतलब जो विक्रय संख्या होती है y, वह इसमें जुड़ जाती है। तो इस तरह के फॉर्मूले में तो इसमें x की वैल्यू क्या दी हुई है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों को लास्ट सवाल इस टाइप का बताने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से इसको कंफर्म करते जा रही हूँ। x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 36 और y की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को 4। ये x हमारी क्रय संख्या है और y हमारी विक्रय संख्या है। तो इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं, y/x - y। हानि प्रतिशत के केस में हमेशा विक्रय संख्या घट जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये इधर y की वैल्यू 4 है, इसको पुट कर देंगे फ्रेंड्स, और x की वैल्यू यहाँ पे 36 है और ये यहाँ पे फ्रेंड्स ये हानि प्रतिशत के केस में विक्रय संख्या जुड़ जाती है और लाभ प्रतिशत के केस में जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें विक्रय संख्या घट जाती है। लाभ प्रतिशत के केस में विक्रय संख्या घटती है, हानि प्रतिशत के केस में विक्रय संख्या जुड़ जाती है। भी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं इसको, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम। अभी मैंने पिछला ही क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इसीलिए इन क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। इधर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 36 में 4 को जोड़ दिया है तो ये 40 हो गया है। तो ये मैंने इधर 4 से 40 काट दिया है, तो ये 10, ये 0, ये 10% हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर हानि हो रही है। हानि प्रतिशत हमारा क्या आया है, 10%। फ्रेंड्स इस तरह के सवालों को आप लोग लगाते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आइए चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो आप लोगों ने पिछली क्लासों में कॉन्सेप्ट को समझा था, जाना था। तो आइए चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आप लोगों को मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करिए। और मैंने जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बताया था, वैसे तो मैं इस तरह का क्वेश्चन करा चुकी होंगी शायद, और कराया ही होगा मैंने 100%, क्योंकि मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया है तो क्वेश्चन जरूर ही बताया होगा। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वस्तुओं की मूल्य से संबंधित है। तो वस्तुओं के मूल्य से संबंधित में कुछ चीजें मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहती हूँ। देखिए, वस्तुओं के मूल्य के संबंध में जब हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो ऐसे केसेस में हम लोगों को जो आधार लेते हैं वह विक्रय मूल्य लेते हैं आधार। और जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसमें हमेशा जब लाभ होता है तो हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होता है वस्तुओं के मूल्य के संबंध में, तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को ही माइनस करते हैं और आधार हमेशा इसमें क्रय मूल्य को लेते हैं। क्रय मूल्य को क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी कॉस्ट वैल्यू कहते हैं और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेल वैल्यू कहते हैं। तो वही मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो आप लोग आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे। मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक नए तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट का आप लोगों को निगमन बताया था और आप लोग उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर रुपीज और आर्टिकल लिख करके एक मैंने नई ट्रिक आप लोगों को बताई थी। यहाँ पे रुपीज और यहाँ पे आर्टिकल, यानी ये वस्तुएं हैं, वस्तुओं के लिए मैं यूज कर रही हूँ। और ये रुपीज उसके लिए यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, रुपए के लिए।
तो आइए देखते हैं मैंने इसके लिए कैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था। ये देखिए फ्रेंड्स, रुपए 1 में 2 की इधर से, तो रुपए 1 इधर लिख देंगे और 2 इधर लिख देंगे। रुपए 3 में 5, रुपए 3 में 5, ये मैंने लिख दिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस हमारा क्या होगा, हम इसका इससे गुणा करेंगे तो हम एसपी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। एसपी हमारा आ जाएगा 2 × 3 = 6 और इसका गुणा करेंगे, इस आर्टिकल का इस रुपीज से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से आप बता दूं, मैंने पहले ही बताया था सीपी की वैल्यू मिल जाएगी 5 × 1 = 5। अब आप लोग देख रहे हैं इसमें कि एसपी की वैल्यू, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य की वैल्यू क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर लाभ होने वाला है और लाभ ही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर लाभ भी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो ऐसे केसेस में लाभ परसेंट का मैं फॉर्मूला ले लेती हूँ। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, लाभ अपॉन क्रय मूल्य, क्योंकि इस केस में मूल्य के संबंध में क्रय मूल्य आधार होता है तो ये मैंने ले लिया है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन में वैसे लाभ निकाल चुके हैं 6 में से 5 1, लेकिन मैं आप लोगों के समझने के लिए पूरा सोल्यूशन दे रही हूँ। जो लोग हो सकता है कुछ लोग मेरे इसी क्लास को देख रहे हो तो उनके लिए मैंने ये पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दे दिया है फ्रेंड्स। शायद वो लोग नए हों हमारे चैनल में, इसलिए हम उन लोगों के लिए पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी की वैल्यू 6 आई है और क्रय मूल्य यानी सीपी की वैल्यू 5 आई है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और क्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर 5 है ही, ये मैंने यहाँ 100 कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये मैंने 6 में से 5 को माइनस किए 1 और 5 और इधर 100 फ्रेंड्स 5 से काट दिया 100 को। तो ये हमारा 20% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, 20% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए, कुछ लोग नए होंगे। इस तरह का त्रिय गुणन विधि के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें हम रुपीज को एक साइड लिख लेते हैं, आर्टिकल को एक साइड लिख लेते हैं और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ से एसपी यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आर्टिकल का दूसरे रुपीज से गुणा करके विक्रय मूल्य की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे आर्टिकल का पहले रुपीज से गुणा करके हम सीपी यानी क्रय मूल्य की वैल्यू निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और आंसर बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स रीड करिए। मैंने पहली क्लास में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भट्टा से संबंधित क्वेश्चन या इस तरह अंकित मूल्य से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। भट्टा का मतलब छूट होती है, ये मैं आप लोगों को पहली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। तो आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन को। मेरा सोल्यूशन देखने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और कोशिश करिए अपने से इसको हल करने की। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा, मतलब इस प्रकार की बिक्री में लाभ होगा या हानि होगी, जो भी होगा उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं। प्रतिशत कहाँ नहीं गया है तो कोई जरूरी नहीं है निकालना। तो आइए चलते हैं हम। इस प्रकार के क्वेश्चन में लाभ हो रही हानि हो रही, देखते हैं क्या हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्रय मूल्य से 20% अधिक कह रहा है अंकित मूल्य को, तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100। तब फ्रेंड्स क्रय मूल्य से 20% अधिक है उसका क्या, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 120, क्योंकि 20% अधिक कहा गया है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे उसने बट्टा कहा है, बट्टा कितना हो रहा है 20%, यानी कि छूट कितनी मिल रही है 20%। तो अब हमको फ्रेंड्स जब क्रय मूल्य पता है, हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा किसी जुगाड़ से, और जब हम विक्रय मूल्य मिल जाएगा तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी दौड़ाइए। अंकित मूल्य का बट्टा 20% दिया गया है, तो यानी कि कोई भी वस्तु 100% में होती है तो बट्टा 20% छूट हो गई। तो अगर यदि हम अंकित मूल्य का 80% ज्ञात कर देंगे छूट के बाद, अगर हम 80% अंकित मूल्य का ज्ञात कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स, बेचने वाला। क्योंकि बेचने वाला व्यक्ति हमेशा अंकित मूल्य पर ही, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो आइए चलते हैं, हम अंकित मूल्य पर ही हम विक्रय मूल्य को ज्ञात करते हैं। बट्टा किस पे निकाला जाता है फ्रेंड्स, हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम अंकित मूल्य का 80% ज्ञात करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 20 हटा देंगे बट्टा से तो हमें वो मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स 120 का 80%। आशा करती हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि 20% छूट मिल रही है। तो 120 का 80% हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमारा क्या है फ्रेंड्स, जो कि हमारा है विक्रय मूल्य। ये 0 काट दी, विक्रय मूल्य फ्रेंड्स 12×96 रुपए 96 हो रहा है। अंकित मूल्य हमने रुपए 100 रुपए माना था। रुपए को हमेशा फ्रेंड्स पहले लिखा जाता है, ये गलती जो भी सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, वैसे तो अब नहीं होते, जो भी होते हैं तो उनमें ये चीज देखी जाती है, वैसे ऑप्शनल पेपर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं, क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 96। आप देख कर ही समझ गए होंगे कि क्रय मूल्य वस्तु का ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हमको क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है। तो हानि बराबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, इधर क्रय मूल्य 100 माना था, 96 हानि, तो ये हमारा इधर हानि हमारी 4 रुपए की इधर हानि हो जाएगी फ्रेंड्स। ये हमारी हानि आ गई है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग आशा करती हूँ समझ गए होंगे। तो ये मैंने किसी वस्तु को 100% यहाँ पर माना था, ये रुपए न लिख करके, आप कोई भी वस्तु कितने में होती है 100 में होती है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया गया है। तो इधर ये भी हानि भी हमारी परसेंट में ही आएगी, क्योंकि ये हम विक्रय मूल्य भी परसेंट में ही निकाल रहे हैं इधर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा होगा, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य 100%, कोई भी वस्तु पूरे 100% होती है, ये ना भी लिखें परसेंटेज तो भी चलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन में प्रतिशत लगा हुआ है, क्योंकि प्रतिशत छूट भी मिल रही है, अंकित मूल्य में 20% अधिक भी कह रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज हमको लगाना पड़ेगा। तो हम अंकित मूल्य का जब बट्टा घटा देंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। जब विक्रय मूल्य मिल जाएगा तो हमें उससे हम हानि निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य हम मान के चल रहे हैं 100%, 100 है, तो हमें हानि यहाँ पर 4% मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा चैनल और हमारे चैनल के पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सामने बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी तरह आप लोग हमारे साथ अपना सहयोग प्रदान करते रहें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए, हमारा चैनल इसी प्रकार आप लोगों की सहायता करता रहेगा। बस एक ही जरूरत है कि आप लोग मन लगाकर इस लॉकडाउन का पूरा उपयोग करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।